अस्सलाम वालेकुम। आज आप लोगों के साथ अपनी संडे की प्रोडक्टिव रूटीन शेयर करूंगी। तो जी सुबह नमाज के बाद कुरान पाक पढ़ा है और जी आ गई थी मैं किचन में। सबसे पहले आटा गूंदा है और उसके बाद मैं करने लगी हूँ नाश्ते की तैयारी। आज नाश्ते में बनने वाले हैं बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी से आलू के पराठे। और रात का ना लेफ्ट ओवर सालन पड़ा हुआ था तो मैंने कहा रिस्क को ज़ाया करने से बेहतर है इसी ना आलूओं के हम मज़े के पराठे बनाते हैं। बच्चे मेरे जो हैं आलू के पराठे बहुत ही शौक से खा लेते हैं। तो यहाँ पर जितने भी आलू वगैरह पड़े हुए थे, मतलब जितनी की मुझे ज़रूरत थी उतने मैंने आलू लिए हैं, उनको चम्मच की मदद से मैश किया है। क्योंकि रोटी के साथ तो वैसे हम लोग खा लेते हैं, लेकिन आप लोगों को पता है किसी भी चीज़ की फिलिंग करने के लिए उसको अच्छी तरह से मैश करना ज़रूरी होता है, वरना ना जो हमारे पराठे होते हैं वो फट जाते हैं। तो ये हो गई एक छोटी सी रेसिपी जो कि मेरी बहुत सी बहनों को पहले से ही पता होगी। इसमें कोई नई रॉकेट साइंस बिल्कुल भी नहीं थी। तो आज के व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ छोटी छोटी टिप्स और प्रोडक्टिव रूटीन इस तरह से शेयर करूंगी कि किस तरह से हम अपने कम टाइम में सारे घर को मैनेज कर सकते हैं। बच्चों का नाश्ता लंच किस तरह से हम जल्दी से 1 से 1.5 घंटे में बिल्कुल तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर जी पराठे बन रहे थे, दूसरी साइड पर मैंने चाय रख दी थी। साथ साथ 2 चूल्हों का ना यही फायदा हो जाता है, एक साथ 2 काम हो जाते हैं। और उसके बाद एक और टिप आप लोगों के साथ यहाँ पर ये शेयर करूंगी कि पराठों को अगर घी के साथ बनाया जाए ना तो ये ज़्यादा क्रिस्पी और खस्ता बनते हैं। और इसको अगर हम मीडियम आंच पर पकाएं तो ज़्यादा हमारे ना पराठे क्रिस्पी बनते हैं। अगर हम तेज़ आंच पर पराठों को पकाएंगे तो पराठे हमारे जल्दी से पक जाएंगे और उसमें क्रिस्पीपन बिल्कुल भी नहीं आएगा। और बाज़ दफ़ा होता है कि अंदर से वो कच्चा भी रह जाता है। वैसे तो आलू अंदर से पके हुए हैं, लेकिन जब मैंने इसको हल्की सी आग पे बनाया तो आप लोग ये देखें कितना पराठे का ब्राउन सा कलर और क्रंची सा कलर आया है। तो यहाँ पर जी साथ साथ ही मैं बच्चों को नाश्ता देती गई थी और साथ ही जब चाय बनी है तो जिन पराठे वगैरह से मैं फारिग हो गई थी, नाश्ता वगैरह भी कर लिया, तो साथ ही मैंने ना दोपहर के खाने की तैयारी शुरू कर दी थी। यहाँ पर एक नेक्स्ट टिप आप लोगों के साथ यही शेयर करूंगी कि सुबह जब आप लोग किचन में नाश्ते से फ्री होती है ना तो साथ ही दोपहर के खाने की भी तैयारी कर लिया करें। उससे एक तो जब हम किचन में साथ साथ काम कर रहे थे, साथ ही अपनी सुपरविजन में ना हम खाना भी देख लेते हैं। इस तरह बाज लोग होते हैं कि खाने को ना बीच में ही छोड़ के सब कुछ डाला बीच में और बाहर निकल गए, तो उस तरह ना खाने में कोई टेस्ट वगैरह नहीं आता। तो इसलिए ना अगर खाने को तवज्जो दी जाए तो खाना बहुत ही मज़े का और लाजवाब बनता है। तो यही मेरी ना मदर भी कहती है कि खाने को तब तक ना छोड़ो जब तक वो मुकम्मल ना तैयार ना हो जाए। इससे ना खाना जब तवज्जो के साथ पकता है तो बहुत ही टेस्टी बनता है। तो आज ही मैं बनाने वाली थी तय वाली बिरयानी। तो यहाँ पर जी मैंने पहले प्याज को ब्राउन किया, फिर उसके बाद लहसुन अदरक का पेस्ट डाला, पिसी हुई हरी मिर्चें डाली है, टमाटर डाला और जो ड्राई मसाले होते हैं ना, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, काली मिर्च, लाल मिर्च, दड़ा मिर्च और यहाँ पर साथ ही नमक, सॉरी पिसी हुई लाल मिर्च मैंने नहीं डाली थी क्योंकि जिनसे मैंने ये तय वाली बिरयानी की रेसिपी पूछी थी ना तो उन्होंने मुझे कहा था कि तय वाली बिरयानी में ना हल्दी और पिसी हुई वो जो सुर्ख मिर्च होती है वो आपने नहीं डालनी। तो इसलिए मैंने वो दोनों चीज़ें नहीं डाली थी। उससे ये होता है कि चावलों पे रंग आ जाता है, तो चावलों में एक पुलाव का टेस्ट आता है, बिल्कुल जिस तरह की हमें जो वाइट और येलो राइस चाहिए होते हैं ना वो नहीं आते। तो अगर हम हल्दी और ये पिसी हुई सुर्ख मिर्च नहीं डालेंगे तो उससे एक बहुत ही अच्छा सा ना कलर आता है बिरयानी का, बिल्कुल जैसे बाजार से हम लोगों ने ली हो। तो साथ ही मैंने इसमें चिकन शामिल कर दिया था। उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया ताकि चिकन की जो अंदर से हड्डियाँ होती है ना ये अच्छी तरह से गल जाए। उसके बाद जी ये ना मैंने नेट से एक ट्रिक देखी थी कि घर में हम बच्चों के बालों की किस तरह से कटिंग कर सकते हैं। तो मैंने फिर अपने ना बेटी के बालों की मैंने कहा चलें इसी ट्रिक से कटिंग करती हूँ और माशाल्लाह से ना बहुत ही अच्छी कटिंग हुई थी। मैंने इसे कहा था प्रॉपर ना कटिंग का क्लिप मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, लेकिन इसने टिक कर एक जगह से मेरे साथ ना क्लिप रिकॉर्ड ही नहीं करवाया था। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल जिस तरह की मुझे कटिंग चाहिए थी ना इसकी कटिंग बिल्कुल वैसी हुई थी। तो फिर जी मैं कमरे में आ गई थी, पहले सबसे बिस्तर बिछाया, उसके बाद जी यहाँ पे जितने भी कपड़े रात में ना मैंने धो लिए थे उन सबको तय किया। कोशिश तो मैंने ये की थी चुटकी बजा के काम हो जाए, लेकिन नहीं, मुझे इसमें भी ना तकरीबन आधा घंटा लग गया था। चावल वगैरह भी बॉयल करके उनकी तय लगाती थी, इतना प्यारा कोई कलर और टेस्ट आया था ना तो कि मैं आपका आप लोगों के साथ। फिर हम सब ने खाना खाया और खाना खाने के बाद जो मैंने कल आप लोगों के साथ वीडियो शेयर की थी ना, मैंने उसकी तैयारी शुरू कर दी थी कि जो वीकली मेरी मील प्रेलिंग होती है ना उसकी मैंने स्टार्ट कर दिया था। वो सारी वीडियो बनाई, उसका काम वगैरह किया और फिर आप लोगों के साथ शेयर किया शाम का खाना। क्योंकि वो जो कल कौरमा मैंने आप लोगों के साथ सॉरी अचार गोश्त शेयर किया था ना वो हम लोगों ने खा लिया था। और उसके बाद शाम में जाके मैंने ना सारे घर की क्लीनिंग की थी। और यहाँ पर बच्चे कागज़ के साथ खेल रहे थे तो फिर इन सारे कागज़ों को इकट्ठा किया। सफाई तो तकरीबन हुई थी, बस ये जो कागज़ वगैरह बिखरे थे ना इनको साफ़ करना था कमरे से। बाकी जो क्लीनिंग का काम था वो बाहर से था। और कमरे वगैरह को साफ़ करने के बाद जो बाहर से बरामदा सीहन वगैरह था ना उस सारे को मैंने वॉश कर लिया था। और अगर आप लोग इस स्टेज पर पहुंच ही चुके हैं तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें,
शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पे ना डस्ट इस साइड पे ज़्यादा हो जाती है, तो वीकली मेरी ये ना कोशिश यही होती है कि बरामदे को मैं अच्छी तरह से वॉश कर लूँ डेली। तो यहाँ से मैं झाड़ू टाकी जो हमारी होती है ना, मैं तकरीबन वो ही करती हूँ। तो बस इन्हीं छोटे छोटे कामों में संडे गुजर गया। खैर छोटे तो नहीं थे, पूरी वीक की मैंने प्लानिंग भी कर ली थी। और उसके बाद मैंने बच्चों के ना कपड़े वगैरह जो थे वो भिगो के रखे हुए थे, क्योंकि बच्चों ने कपड़े चेंज किए थे। तो मैंने कल लगे हाथ ये भी एक एक सूट हमारा ये और एक हस्बैंड का है और एक ही बच्चों का था, तो मैंने कहा चलने लगे हाथ मैं इसको भी वॉश कर लूँ। जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया हुआ है ना, वॉशिंग मशीन मेरी नहीं है, तो मुझे हाथ से धोने थे। तो फिर कोशिश मेरी यही होती है कि जैसे तैसे करके ना साथ के साथ ही मैं कपड़े धो दूँ। और धूप भी आजकल काफ़ी अच्छी निकल रही है, वरना अमूमन पहले जब हम छोटे थे ना अक्टूबर में काफ़ी ठंड हो जाती थी, लेकिन आजकल तो अक्टूबर में भी गर्मी वाला ही मौसम है। रात का खाना बना हुआ था, तो फिर उसके बाद जब बच्चों के साथ आउटिंग का प्लान था, तो यहाँ पर हमारे ना इलाके में ही रूट 47 एक बना हुआ है। पहले भी काफ़ी दफ़ा बच्चों को लेके गए, तो अब भी ना बच्चों का वहीं पर जाने का प्लान था। तो मैंने कहा चलें, बच्चों का दिल जहाँ पर हो वहीं पर ले जाते हैं। एक तो ना यहाँ पे काफ़ी खुली फ़िज़ा है, और उस तरह ये भी होता है कि अपना भी ना माइंड फ्रेश हो जाता है, वरना घर के कामों के साथ यहाँ पे बाहर निकलने का तो टाइम ही नहीं मिलता। और फिर आप लोगों को पता है कि घर को और वर्क को बैलेंस करना भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो फिर जी यही मौका था, मैंने कहा बच्चे भी कह रहे हैं, इनको थोड़ी देर के लिए ना बाहर से फिर आ लाते हैं। वहाँ पर जाके बच्चे काफ़ी खुश हो जाते हैं, काफ़ी खुली जगह है। लाहौर में ना आजकल काफ़ी ज़्यादा ही अच्छी अच्छी चीज़ें बन रही हैं, डेवलप हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चों को ले जाते हैं यहाँ पे। अब जैसे आप ये वाला मंजर देखें, बहुत ही प्यारा होता है। लाइटिंग से ये तो चीज़ों को और भी ज़्यादा ना प्रोमिनेंट किया जाता है। और यहाँ पे ये जो जिस झील का मैं आप लोगों को बता रही थी कि हमारे इलाके के पास ही बना हुआ है, आजकल इतना रश नहीं था, लेकिन जब शुरू शुरू में ये बनी थी ना, तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा रश होता था। और बच्चे किस तरह यहाँ पर जाके खुश हैं, आगे आने वाले क्लिप्स में ना आप लोग देख ही लेंगे। और यहाँ पर ये देखें, इनकी मस्तियाँ ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। बस जी यहीं पर वालिदैन भी बच्चों की खुशियों में खुश हो जाते हैं। और मिलती हूँ आप लोगों के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।